हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी का जो सीबीटी 1 का एग्जाम्स हुआ था, जो कि फेज 1 था, वो आपका जो 28 दिसंबर से 13 जनवरी के बीच में हुआ था। तो उसका जो सारे इंपॉर्टेंट मैथ्स का क्वेश्चन है उसको मैं इस वीडियो में कवर करवाऊंगी, जो कि आपका जो सीबीटी 2 और ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्पेशली ग्रुप डी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, A can do a certain work in 18 days and B can do it in 30 days. They work together for 9 days. The remaining work is completed by C alone in 4 days. In how many days B and C together will complete the same work? ठीक है, अब देखिए ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। अगर A एक काम को करने के लिए 18 डेज ले रहा है, इसका मतलब क्या है? एक दिन का काम कितना आएगा, यानी कि is 1 day work आपका आ जाएगा 1/18। ठीक है, सिमिलरली 20 1 डे वर्क कितना है, क्योंकि बी एक दिन को मतलब एक काम को करने के लिए कितना दिन लेता है, 30 डेज। तो 20 1 डे वर्क ऑब्वियसली रेसिप्रोकल यानी कि 1/30 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए सेंटेंस, दे वर्क टुगेदर फॉर 9 डेज। पहले ही दोनों का एक दिन का काम निकालिए, तो a प्लस 20 1 डे वर्क कितना आएगा, दोनों का ऐड करना है, बस 1/18 प्लस 1/30। तो 18 और 30 का एलसीएम कितना जाएगा, 90। ठीक है, ऊपर आ जाएगा 5 प्लस 3, तो ये आपका आएगा 8/90। इसको और मिनिमाइज करके लिखना है तो 2 4 जा 8, ये 45 हो जाएगा, यानी कि 4/45। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, दे वर्क टुगेदर फॉर 9 डेज। दोनों मिलके 9 दिन काम करते हैं। ठीक है, तो दोनों का 9 डेज का काम निकालिए पहले। तो a प्लस 20 9 डेज और कितना आ जाएगा, 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 9 इंटू 4/45। ठीक है, इस कट हो जाएगा, 9 5 जा 45, तो बचेगा कितना 4/5। अगर दोनों मिलके 9 दिन में इतने काम करेंगे तो बचेगा कितना काम, यानी कि रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा, ऑब्वियसली एक से घटाना है, तो 1 माइनस 4/5, तो ये कितना आ जाएगा 1/5। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या दिया है, द रिमेनिंग वर्क यानी कि ये जो 1/5, द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय सी अलोन इन 4 डेज। लेकिन सी कितने दिन पे काम कंप्लीट करता है वो नहीं दिया है क्वेश्चन पे। मान लीजिए सपोज लेट सी कंप्लीट इन व्हाट x डेज, x इसको मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पे क्या दिया है, देखिए द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय सी अलोन इन 4 डेज। रिमेनिंग वर्क कितना है 1/5, तो इसको कौन कंप्लीट करेगा, सी कंप्लीट करेगा। तो सी का हम लोग एज्यूम किए हैं कितने दिन पे काम खत्म करता है, x डेज, यानी कि 1/5 इंटू एक्स विल बी इक्वल टू व्हाट 4, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 4 दिन पे ये कंप्लीट करता है। ठीक है, तब यहाँ से इसका x का वैल्यू आ जाएगा कितना, 4 इंटू 5 इज 20। ठीक है, अब देखिए क्या पूछा है क्वेश्चन पे, इन हाउ मेनी डेज बी एंड सी टुगेदर विल कंप्लीट द सेम वर्क। बी का तो ऑलरेडी एक दिन का काम यहाँ पर है कितना 1/30, तो सिमिलरली सी का एक दिन का काम कितना आ जाएगा, सिंस 1 डे वर्क कितना होगा 1/x, यानी कि 1/20 हो जाएगा। यहाँ पर सी निकल गया x का वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ से निकालिए दोनों का एक दिन का काम, यानी कि b प्लस सी 1 डे वर्क कितना आएगा 1/20 प्लस b का कितना है यहाँ पर 1/30। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, एलसीएम कितना जाएगा 60, ऊपर आ जाएगा 2 प्लस 3, यानी कि 5/60। ये कितना बनेगा आपका 1/12। इसका मतलब बी और सी दोनों मिलके कितना दिन ले रहे हैं काम खत्म करने के लिए, यानी कि 12 डेज, है ना। आ गया आपका आंसर। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, इफ ये 2 क्वेश्चन नंबर है, गलत से लिख लिया। ठीक है, इफ सर्टन सम मनी ऑफ 22,500 amounts of 25,600 in 2 years, find the rate of compound interest। यही दिया है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है अमाउंट्स का, अमाउंट इक्वल टू कितना P इंटू 1 प्लस R बाई 100 का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर यानी कि ये टाइम पीरियड है। ठीक है,
ये जो फॉर्मूला कहाँ पर लागू होगा, जबकि मतलब क्वेश्चन पे नहीं दिया है कुछ भी, मतलब कंपाउंडेड एनुअली या फिर हाफ ईयरली, ये है एक्चुअली कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। अगर क्वेश्चन में इन केस हाफ ईयरली दिया है तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये r/2 होगा और टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2t होगा। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितने साल का, 2 इयर्स का। हाफ ईयरली के लिए नहीं दिया, इसका मतलब ये कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है देखिए, प्रिंसिपल ऑलरेडी गिवन, ठीक है, अमाउंट्स भी दे दिया है, तो डायरेक्टली डाल दीजिए फॉर्मूले पे सारे वैल्यूज। तो अमाउंट कितना है यहाँ पर, अमाउंट्स ऑफ 25,600 यही दिया है, इक्वल टू प्रिंसिपल यानी कि सम कितना है यहाँ पर 22,500, ब्रैकेट में कितना आएगा 1 प्लस r/100, r हमें निकालना है, वही पूछा है फाइंड द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, तो r हम लोग को निकालना है, तो 1 प्लस r/100 टू दी पावर टाइम पीरियड कितने साल का दिया है यहाँ पर 2 इयर्स यानी कि 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा कितना 256 बाई 225 होगा, इक्वल टू व्हाट 1 प्लस r/100 का स्क्वायर है। अगर ये स्क्वायर है तो ये साइड क्या हो जाएगा, सॉल्व करना है तो रूट हो जाएगा, है ना। तो अब इसको निकालिए, 1 प्लस r/100 कितना आ जाएगा 250 का अंडर रूट कितना होगा 16 डिवाइडेड बाई 15, ठीक है। अब देखिए r/100 कितना होगा 16/15 -1, ये कितना आ जाएगा फाइनली, अगर एलसीएम जाएगा 15 ऊपर आएगा 16 माइनस 15 यानी कि 1/15। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना 5 पे कट होगा 20 आ जाएगा, ये कितना होगा 3, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आर है आपका कितना आ गया 20/3 कितना परसेंटेज। अगर इसको और मिनिमाइज करके लिखना है ऑप्शंस के हिसाब से आप देख लीजिए, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 6 या 2/3 परसेंटेज, ठीक है। तो ये था कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर। बहुत बार मतलब रिले मतलब आइदर कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर सिंपल इंटरेस्ट, इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछ लेता है, ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द सम। ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से, ये क्या दिया है 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर और 30 स्क्वायर, मतलब ये सम सारे इवन नंबर्स का स्क्वायर है, ठीक है। फिर भी आप इसको कैसे लिख रहे हैं देख लीजिए, इसको 2 स्क्वायर इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको थोड़ा ब्रेक करके लिखेंगे 1 इंटू 2 इसका स्क्वायर, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि सेम 2 स्क्वायर आ रहा है, प्लस 4 स्क्वायर को कैसे लिखेंगे 2 इंटू 2 इसका होल स्क्वायर, प्लस 6 को 2 इंटू 3 होल स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 4 का होल स्क्वायर अप टू व्हाट 30 स्क्वायर को कैसे लिखेंगे 2 इंटू 15। यहाँ पर एक चीज नोटिस कीजिए, हर एक टर्म पे आपको 2 स्क्वायर कॉमन आ रहा है कि नहीं, ठीक है। कॉमन ले लीजिए पहले 2 स्क्वायर, तो बचेगा कितना 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अप टू व्हाट 15 स्क्वायर है। अब यहाँ पर एक चीज नोटिस कीजिए, ये क्या है, ये नेचुरल नंबर है, यानी कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स, उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए, इसको मतलब पूरा याद रख लीजिए, एसएन इक्वल टू यानी कि सम क्या होगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, ये आपका आ जाएगा सम, ठीक है। इसको ध्यान से याद रख लीजिए, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, सारे इसका वैल्यू पुट कर लीजिए, ठीक है। अब लिखिए यहाँ पर 2 स्क्वायर वही रहेगा, यानी कि डायरेक्ट लिख रही हूँ 4, ठीक है। अब इसके बदले हम फॉर्मूले पे डालेंगे वैल्यू, ठीक है। n इंटू n प्लस 1, n कितना है 15 है कि नहीं, तो 15 इंटू 15 प्लस 1 यानी कि 16 इंटू 2n प्लस 1, इसको हम कैसे लिखेंगे, और अगर यहाँ पर n आपका 15 है तो 2n प्लस 1 कितना होगा 15 इंटू 2 इज 30, 30 प्लस 1 इज 31 डिवाइडेड बाई 6 यही आएगा। तो इसको सॉल्व कीजिए, अभी ये कट हो जाएगा कहाँ पे 3 2 जा 6 3 5 जा 15 अगेन 2 2 जा 4, ये 2 और 5 कितना बना 10, तो हमें मल्टीप्लाई क्या करना है 16 इंटू 31, 16 और अगर 16 और 31 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपका 496। यहाँ पर कितना बचा अगेन 2 इंटू 5 इज 10, तो एक जीरो ऐड कर लीजिए, ठीक है।
ये है आपका आंसर। ठीक है, हमेशा ध्यान देना स्क्वायर ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ Sn इक्वल टू आएगा आपका n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताती हूँ, अगर सम ऑफ सिंपल नेचुरल नंबर्स दिया है 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, इसका फॉर्मूला क्या होगा Sn इक्वल टू n इंटू एन प्लस वन बाई टू। ध्यान देना इसको। और एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला मैं बता देती हूँ बहुत चांस है आने के लिए। ठीक है, अगर पूछा है सम ऑफ क्यूब ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स यानी कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू व्हाट n क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होगा Sn इक्वल टू n इंटू एन प्लस वन बाई टू, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जस्ट इसका स्क्वायर होगा। तो ये तीन फॉर्मूला आपको पूरा याद रख के जाना है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाले फॉर्मूला, इसको याद करके नोट कर लीजिए। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, HCF and LCM of two numbers are 7 and 252. If one number is 28, find the other number. यही दिया है। ठीक है, अब देखिए सपोज let the other numbers be x, let the other number be x। ठीक है, हम लोग को ये फॉर्मूला पता होगा क्या है, HCF इंटू LCM इक्वल टू क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, है कि नहीं। अगर याद भी नहीं है ना इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर सारे वैल्यू डाल दीजिए। HCF कितना दिया है क्वेश्चन पे 7 इंटू LCM कितना है 252। ठीक है, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, एक नंबर ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन हाउ मच 28 इंटू अदर नंबर हम लोग एज्यूम किए हैं कितना x। अब x का वैल्यू निकालिए, ये कट हो जाएगा यहाँ से 7 4 जा 28, x कितना आ जाएगा 252 अपन 4, इसको सॉल्व कीजिए कितना आएगा 63, राइट 63 आएगा आपका आंसर। ठीक है, ये फॉर्मूला बस आपको ध्यान देना है, ये हर एक शिफ्ट में आपको HCF LCM के ऊपर एक मतलब एक क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए इफ tan थीटा इक्वल टू 12/13, tan थीटा ऑलरेडी गिवन। ठीक है, फाइंड 2 sin थीटा इंटू cos थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व करना है। हमें मतलब गिवन क्या है tan थीटा, तो इस हम लोग इसको हम कैसे लाएंगे जैसे कि वो tan थीटा या फिर tan स्क्वायर थीटा की फॉर्मेट में आ जाएगा। क्या करेंगे हम, अगर इसको हम डिवाइड करेंगे cos स्क्वायर थीटा पे, तो यहाँ पर भी ये cos स्क्वायर थीटा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका कितना tan स्क्वायर थीटा। तो अब जाकर हम वैल्यू पुट करने के लिए इजी हो जाएगा, है ना। अब देखिए सपोज मैं cos स्क्वायर थीटा इसको मैं डिवाइड कर रही हूँ बोथ इन द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे। ठीक है, अब इसको लिखिए 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा, ये एक है होल डिवाइडेड बाय, ये न्यूमरेटर पे मैंने डिवाइड कर लिया, सिमिलरली हम डिनोमिनेटर पे भी डिवाइड करेंगे, है ना। तो लिखिए अभी cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय क्या है cos स्क्वायर थीटा, यही है आपका। तो अब इसका वैल्यू लिखिए अभी 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बाई cos स्क्वायर, यहाँ से क्या होगा एक cos थीटा कट हो जाएगा, तो बचा कितना 2 sin थीटा बाई cos थीटा यानी कि 2 tan थीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय अगेन cos स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1 माइनस अगेन sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा, ये कितना होगा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर सकते हो, बहुत इजी है अभी। ठीक है, अब लिखिए 2 इंटू tan थीटा, tan थीटा कितना है क्वेश्चन पे 12/13 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अगर tan थीटा 12/13 है, tan स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा 12/13 का स्क्वायर यानी कि 144 डिवाइडेड बाय 169, यही आएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, ऊपर आ जाएगा आपका कितना 24/13 होल डिवाइडेड बाय, अगर 169 एलसीएम जाएगा तो ऊपर कितना है 169 माइनस 144 इज 25। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए 24/13, ये कितना होगा ये रेसिप्रोकल हो जाएगा अगर ऊपर जाएगा तो 169 बाई
25 होगा, कैंसिल कीजिए, ऊपर आएगा 13। तो 24 इंटू 13 कितना होता है 312 डिवाइडेड बाई 25, ये होगा आपका फाइनल आंसर। इस टाइप क्वेश्चंस को हमेशा कोशिश कीजिए, अगर कोई किसी का भी वैल्यू दिया है, सपोज tan थीटा यहाँ पर दिया है, तो इसको उसी फॉर्मेट में डाल दीजिए जैसे कि आपको इजी रहेगा, आसान रहेगा, मतलब वैल्यू पुट करने के लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 8, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 8, इसका मतलब है ऑलरेडी आपको कंफर्म हुआ होगा टोटल नंबर है कितना 20, ठीक है। हम एवरेज निकालेंगे, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, यही होता है ना। अब बताइए टोटल नंबर कितना है ऑलरेडी 20 है कि नहीं, क्योंकि फर्स्ट 20 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब टोटल नंबर्स यहाँ पर ऑलरेडी गिवन 20। उसके बाद हम किसका सम करेंगे मल्टीपल्स ऑफ 8, जो 20 नंबर है उस वो सारे नंबर्स मल्टीपल होना चाहिए किस पे 8 पे। तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 8 कितना है, फर्स्ट वाला नंबर आपका आ जाएगा 8, सेकेंड कितना होगा 8 इंटू 2 इज 16, देन थर्ड इज 3 इंटू 8 यानी कि 24। सिमिलरली 20 नंबर तक जाएंगे यानी कि 20 वाला नंबर कितना होगा वो भी मल्टीप्लाई होना चाहिए 8 पे, यानी कि 20 इंटू 8 इज हाउ मच 160, ठीक है। अब ये आपका आ गया। अब देखिए यहाँ से क्या होगा 8 कॉमन जाएगा कि नहीं जाएगा, तो बचेगा कितना 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू हाउ मच 20 डिवाइडेड बाई 20। अभी मैंने बताई थी आपको सम ऑफ नेचुरल नंबर, इसका फॉर्मूला क्या होता है Sn इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 बाई 2 होता है कि नहीं, ये याद रख लीजिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अभी इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा ये ऊपर है आपका 8 बाई 20, ऊपर 8 है नीचे ही क्या है 20, तो 8 बाई 20 इंटू इसका सम का फॉर्मूला क्या है n इंटू n प्लस 1 बाई 2, डाल दीजिए फॉर्मूले पे। n कितना होगा 20 इंटू n प्लस 1 20 प्लस 1 यानी कि 21 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये बचेगा, तो अब इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से 20 कैंसिल, ये आ जाए 2 4 सा 8, तो 4 इंटू 21 इज 84, ठीक है। ये है आपका आंसर, ये बस ये फॉर्मूला रट लीजिए, इसका और स्क्वायर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स और एक सम ऑफ क्यूब ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स, ओके। सो नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द मीन ऑफ 1 2 10 18 3 और 17 19, यही दिया है। मीन का मतलब क्या होता है एवरेज होता है कि नहीं, तो हमें इसका एवरेज निकालना है या फिर मीन निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे सम ऑफ द नंबर, तो इस सारे सीरीज को सम कर लीजिए पहले 1 प्लस 2 प्लस 10 प्लस 18 प्लस 3 प्लस 17 प्लस 19, ठीक है, डिवाइडेड बाई व्हाट टोटल नंबर। टोटल नंबर कितना है गिनिए, इधर काउंट कीजिए पहले 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि डिवाइडेड बाई 7। बस इसको सम का ऐड कर लीजिए, अभी कितना होगा। अब देखिए थोड़ा सा ट्रिक, 19 यहाँ पर है, यहाँ पर 1 है यानी कि 19 प्लस 1 20 प्लस अगेन यहाँ पर 17, ये 3 है, कितना हो जाएगा ये 20 प्लस 18 है, यहाँ पर 2 है यानी कि ये भी 20 प्लस बचा कौन सा 10 डिवाइडेड बाई 7, ये आपका कितना आ जाएगा ऊपर आ जाएगा आपका 70/7 इक्वल टू 10। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस ना ध्यान से इसको देख के जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट होगा सीबीटी 2 स्पेशली ग्रुप डी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द लेंथ ऑफ radius of incircle of a triangle having sides 6 8 and 10 सेंटीमीटर, ठीक है, यही दिया है। पहले ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए। एक चीज मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर 6 8 और 10, इसका मतलब आपको मतलब क्लियरली पता होगा ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट। कैसे, क्योंकि 10 स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर होता है कि नहीं बराबर, ये 36 है, ये 64 है, ये 100 है, ठीक है। ये आपका क्या है राइट एंगल ट्रायंगल।
पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए। ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल से, ठीक है। सपोज आपका ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है हाइपोटेन्यूज। इसको नेमिंग कर लीजिए ए, बी और सी। ये आपका क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। रेडियस ऑफ इन सर्कल पूछा है क्वेश्चंस पे, ठीक है। इसका मतलब इन सर्कल मतलब इसके अंदर एक सर्कल है कि नहीं, ठीक है। सपोज ये आपका सेंटर है, सपोज सेंटर आपका ओ है, ठीक है। इन रेडियस पूछा है, रेडियस पूछा है मतलब ये वाले, ये क्या होगा आपका रेडियस, जो कि हम बोलते हैं इन रेडियस, ठीक है। ये भी एक रेडियस है, ये भी एक रेडियस। अब एक चीज करिए, ए बी सी जो है पॉइंट्स, यहाँ पर इसको जोड़ लीजिए, यानी कि इसको ज्वाइन कर लीजिए, ए ओ ए और ओ बी और ओ सी को, ठीक है। अब एक चीज पहले बताइए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल का क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, राइट। हाफ बेस कितना है 8 इंटू हाइट कितना है 6, इसका आपका आ जाएगा कितना 24। तब एक चीज बताइए, पूरा जो टोटल एरिया है ये क्या होगा 24 इक्वल टू ये जो एरिया है ए ओ बी, इसका एरिया बी ओ सी का एरिया और ए ओ सी का एरिया के साथ बराबर होगा कि नहीं होगा। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल COA है कि नहीं। अब इसको लिखिए 24 इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB मतलब ये वाले पार्ट, ठीक है। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस कितना है 6 हो जाएगा इंटू हाइट ऑब्वियसली रेडियस होगा कि नहीं r प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC कितना होगा हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना है यहाँ पर 8 इंटू हाइट r आएगा है ना, प्लस अगेन सिमिलरली हाफ इंटू 10 इंटू r हो जाएगा। अब यहाँ पर निकालिए हाफ इंटू r, हर एक टर्म पे कॉमन जाएगा है कि नहीं, बचेगा कितना 6 प्लस 8 प्लस 10, तो ये कितना आएगा हाफ इंटू r इंटू कितना होगा 24, ठीक है। अगर ये 24 आ गया तो इसको सॉल्व कीजिए, ये कितना होगा 12, ठीक है। अगेन यहाँ पर लिखिए r कितना होगा 24/12, तो फाइनली आपका r आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, जो कि आपका इन रेडियस है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको और एक बार रिपीट करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। The second and sixth term of an arithmetic progression are 8 and 20 centimeters. Sorry, 20 respectively. Okay. What is the 20th term? यही दिया है। अब ये क्वेश्चंस देखिए, हम लोग एक फॉर्मूला पता होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी पे जो एनएच टर्म होता है, एपी का जो एनएच टर्म है यानी कि टीएन, उसका फॉर्मूला क्या है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है कि नहीं। अगर याद नहीं है ना, इसको याद रख लीजिए, ठीक है। अब देखिए सेकेंड टर्म दिया है यानी कि T2 दिया है, कितना इसका वैल्यू 8 दे दिया, राइट। सिक्स टर्म का वैल्यू कितना 20 दिया है, यानी कि T6 जो है उसका वैल्यू दिया है 20। पूछा कौन सा है व्हाट इज द 20th टर्म, तो हम लोग को पूछा है कितना T20 का वैल्यू कितना है। अगर T2 8 है तो इसी फॉर्मूले पे डाल दीजिए, पहले इक्वेशंस मिल जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस एन कितना है यहाँ पर टी एन होता है ना, तो एन ये आपका आ जाएगा 2, ठीक है। तो 2 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना 8 क्वेश्चन के हिसाब से। सिमिलरली इसके लिए निकालिए T6 जो है उसका वैल्यू मतलब इसी इक्वेशंस पे डाल दीजिए a प्लस एन माइनस 1, एन कितना है यहाँ पर 6, 6 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना 20। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा a प्लस डी इक्वल टू 8, ये सपोज आपका इक्वेशन 1, ये आपका आ जाएगा a प्लस 5d इक्वल टू 20 होगा इक्वेशन 2, ठीक है। तो ये दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लीजिए, इसको यहाँ पर ऐड कर लीजिए, तो ये आ जाएगा a प्लस डी इक्वल टू 8। तो इसको हम ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट अगर करना है सॉरी, तो दोनों का अगर सब्सट्रैक्शंस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस ये भी माइनस होगा कि नहीं,
ए ए यहाँ पे कैंसिल, तो 5d माइनस डी इज व्हाट 4d इक्वल टू हाउ मच 12, तो d आपका आ गया कितना 3। ठीक है, अगर d आपका 3 आ गया, हमें चाहिए a भी चाहिए, तो ये इक्वेशन पे अगर मैं डाल दूं d के वैल्यू, d इक्वल टू 3 डाल दिया 8, तो यहाँ से a आपको मिल गया कितना 5, तो a भी मिल गया d भी मिल गया, तो अभी आपको t 20 मिल जाएगा, यानी कि जो 28th टर्म, इसका फॉर्मूला क्या होगा a प्लस n माइनस वन, n कितना है 20 माइनस वन इंटू डी, तो ये आपका आ जाएगा, a का वैल्यू पुट कर लीजिए 5 प्लस 20 माइनस वन इज 19 इंटू डी का वैल्यू कितना 3, तो 5 प्लस ये हो जाएगा 57, इसका आंसर आएगा आपको 62। ठीक है, बस इसमें एक ही चीज ध्यान देना है, ये वाले फॉर्मूला जो है nth टर्म जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, उसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द गिवन सीरीज। लास्ट क्वेश्चन में बताई थी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अभी ये क्वेश्चन है आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसमें हमारा जो nth टर्म यानी कि टी आर हम इसको एज्यूम करेंगे, जो कि आपका आर है कॉमन रेशियो, इसका फॉर्मूला हो जाएगा a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन। ठीक है, अब देखिए 2 4 8 16 ऐसे करके 512 तक किया। अब देखिए दोनों में रेशियो कितना है 2, कैसे 4/2 इक्वल टू 2, ये दोनों पे देखिए 8/4 कितना है 2, ये दोनों पे 16/8 इज 2, यानी कि 2 जो है ये कॉमन रेशियो यहाँ पर सेम है, यानी कि r का वैल्यू कितना है 2। अगर कॉमन रेशियो यहाँ पर आ जाए तो इसका जो जो फाइनल जो टर्म है उसका फॉर्मूला क्या होगा a इंटू टी आर इक्वल टू ए इंटू आर टू द पावर n माइनस वन। अभी डाल देंगे टी आर जो लास्ट वाले टर्म है, उसका वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन पे है कितना 512 इक्वल टू ए इंटू ए कितना है क्वेश्चन पे, ए मतलब फर्स्ट टर्म ये है 2 दिया है क्वेश्चन पे, इंटू आर कॉमन रेशियो यहाँ पर कितना निकला 2 टू द पावर n माइनस वन, यानी कि n जो है हाउ मेनी टर्म्स कितना टर्म्स है वो हमें निकालना है। ठीक है, वही पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, वही क्वेश्चन पे पूछा है, n निकालना है। अभी इसको सॉल्व कीजिए, ये कितना आएगा 216 होगा, तो 2 टू द पावर n माइनस वन इक्वल टू 216, 216 को हम कैसे लिखेंगे 2 टू द पावर 8 है कि नहीं, इसका मतलब n माइनस वन इक्वल टू 8 आ गया, n का वैल्यू कितना है 8 प्लस 1 इज 9 आ गया आपका। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना बनेगा 9। ठीक है, ये वाले फॉर्मूला और जो एपी का जो फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूला पूरा मतलब याद करके जाइए। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, a student multiplied a number by 5/7 instead of 7/5, what is the percentage error in the calculation। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे देखिए, इसका एक फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ, पहले इसको फॉर्मूला को नोट डाउन कर लीजिए। परसेंटेज एरर आपका आएगा ओरिजिनल माइनस एरर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इंटू 100। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखिए परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे ये क्वेश्चंस पे। ओरिजिनल देखिए, अभी क्वेश्चन स्टूडेंट्स मल्टीप्लाइड नंबर बाई 5/7 इंस्टेड ऑफ 7/5, उसको 7/5 के साथ उसको मतलब मल्टीप्लाई करना था, यानी कि ये है आपका क्या ओरिजिनल, तो डाल दीजिए ओरिजिनल पर वो वैल्यू 7/5 माइनस वो क्या किया, वो गलती से 5/7 के साथ वो मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यानी कि माइनस 5/7 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल अगेन 7/5 इंटू 100, यही होगा आपका आंसर। बस इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ पर क्या होगा 35 एलसीएम जाएगा, ऊपर आ जाएगा कितना 49 माइनस 25, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, ये 24 आएगा। ठीक है, नीचे कितना है 7/5 इंटू वॉट 100। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करोगे तो 24/35, ये क्या होगा 7/5, ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल होगा, यानी कि 5/7 इंटू वॉट 100, यही होगा। तो इसको अभी मिनिमाइज करिए, यहाँ पर कट हो जाएगा 5 7 जा 35, तो बचा कितना 2400/49, इसका अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू है वो आपका आ जाएगा 48.98%। ठीक है, बस ये फॉर्मूला आपको ध्यान देना है।
ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. In an examination, Anita scored 31% marks and failed by 16 marks. Sunita scored 40% marks and obtained 56 marks more than those required to pass. Find the minimum marks required to pass. ठीक है, ये है टोटल मार्क्स. सपोज हम मान लेते हैं यहाँ पर 1 से. ठीक है, अब देखिए, इन एन एग्जामिनेशन अनिता स्कोर 31% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 16 मार्क्स. यानी कि जो अनिता है ये कितना मार्क्स स्कोर करते हैं? 31% मार्क्स, यानी कि टोटल मार्क्स का 31%. तो 31/100 ऑफ x. तो अब बताइए जो अनिता है इसका पास मार्क्स कितना मिलेगा, क्योंकि वो फेल हो रहा है 16 मार्क्स के लिए, यानी कि वो 16 मार्क्स उसको कम पड़ रहा है, फेल हो जाता है इसलिए. ठीक है, अब क्या होगा, अगर हम इसमें 16 ऐड कर लेंगे तो वो क्या होगा, वो पास हो जाएगी, है ना. अब देखिए ये हो गया अनिता की बात. अब देखिए नेक्स्ट, सुनीता स्कोर 40% मार्क्स. तो अब सुनीता का मैं लिख रही हूँ 40% मार्क्स, यानी कि 40/100 ऑफ व्हाट, टोटल मार्क्स. टोटल मार्क्स कितना है? x. इतना. एंड ऑब्टेन्ड व्हाट, 56 मार्क्स मोर देन दोज रिक्वायर्ड टू पास. वही दिया क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना. इसमें इसको ज्यादा कितना मार्क्स आ रहा है? 56 मार्क्स. मतलब इसी में से वो क्या कर रहे हैं? 56 मार्क्स ज्यादा लेके आ रहे हैं. इसका मतलब इसमें अगर 56 घटा लूं तो ये हो जाएगा कितना? सुनीता के लिए क्या हो जाएगा? ये पास मार्क्स. तो ये है अनिता के लिए पास मार्क, ये क्या होगा? सुनीता के लिए पास मार्क. यानी कि दोनों का पास मार्क्स तो हमेशा सेम रहता है सबके लिए. ठीक है, दोनों को बस बराबर कर लीजिए. कितना होगा? 40x/100 माइनस 56 इक्वल टू क्या होगा? 31x/100 प्लस 16. यही आएगा, है कि नहीं. अब इसको सॉल्व कीजिए. 31 अगर लेफ्ट साइड आएगा तो 40 माइनस 31 इज 9x/100 होगा इक्वल टू माइनस 56 है राइट साइड जाएगा तो 56. तो 56 प्लस 16 कितना होता है? ये 56 प्लस 16 इज हाउ मच? 72. ठीक है, बस इसको सॉल्व कीजिए. 9 8 जे हाउ मच? 72. एक्स आ जाएगा आपका कितना? 800. ये आपका आ गया कितना? टोटल मार्क्स. लेकिन क्वेश्चंस में टोटल मार्क्स नहीं पूछा है. क्वेश्चन देखिए, फाइंड द मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास. तो पास मार्क्स पूछे तो कोई भी इक्वेशंस आइदर इसी इक्वेशंस पे डालिए, नहीं तो इसमें डाल दीजिए. अगर मैं यहाँ पर डाल रही हूँ, ठीक है, x का वैल्यू, तो पास मार्क्स मुझे मिल जाएगा. तो 31/100 इंटू x का वैल्यू अगर डाल रही हूँ इधर 800 प्लस 16, है कि नहीं. तो यहाँ से 100 कैंसिल. तो 31 इंटू 8 इज हाउ मच? आ जाएगा आपका 248 प्लस 16. तो 248 प्लस 16 कितना होता है? 264, जो कि आपका पास मार्क्स है. ठीक है. So next moving, next question. Question number 13. The average of 5 marks is 23. If the average of first two numbers is 21 and that of the last two numbers is 19, what is the third number from the starting? ठीक है. सपोज 5 नंबर आपका, सपोज मान लीजिए A, B, C और D और E है. क्वेश्चन में क्या पूछा? व्हाट इज द थर्ड नंबर फ्रॉम द स्टार्टिंग? 1 2 3, यानी कि सी हम लोग को पूछा है. सी का वैल्यू कितना होगा? ठीक है. अब क्वेश्चन देखिए क्या दिया. द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 23. अगर एवरेज 5 नंबर का कितना दिया है? 23. तो ये पांचों नंबर का सम कितना हो जाएगा? 23 इंटू 5 होगा कि नहीं? ये कितना आ जाएगा? 115. ठीक है. अब देखिए, इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट टू नंबर्स, यानी कि a प्लस बी, इसका एवरेज अगर दिया है 21, इसका सम कितना होगा? इंटू 2, यानी कि 42, है ना. अभी लास्ट टू नंबर्स का कितना दिया है? एवरेज 19, यानी कि d प्लस c, इसका एवरेज अगर 19, इसका सम कितना होगा? 19 इंटू 2, यानी कि 38. ठीक है, ये दोनों का वैल्यू इसमें पुट कर लीजिए सारे. ठीक है, तो a प्लस बी कितना निकला यहाँ से? 42 प्लस c हमें निकालना है, प्लस d प्लस c का कितना निकला? 38 इक्वल टू हाउ मच? 115. ठीक है, अब निकालिए c का वैल्यू. c कितना आ जाएगा? 115 माइनस 42 प्लस 38 होगा कि नहीं? तो ये आपका आ जाएगा 115 माइनस 80 इज हाउ मच? 35 इज योर आंसर. ठीक है. सो नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 14.
if the numerator of a fraction is increased by 200% and the denominator is increased by 350%, the resultant fraction is 5 by 12. What was the original fractions? सपोज आपका ओरिजिनल फ्रैक्शन से x by y, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पे क्या दिया है? If the numerator is increased by what? 200%. न्यूमरेटर कौन सा है? x है, ये इंक्रीज कितना करता है? 200%, यानी कि इसके ऊपर 200%, तो x प्लस 200 बाई 100 ऑफ x है ना, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 350%, यानी कि डिनोमिनेटर कितना है? y है, ये इंक्रीज कितना करेगा? 350%, यानी कि 350 बाई 100 ऑफ y है ना, तब जाके उसका जो वैल्यू है वो कितना बनता है? रिजल्टेंट 5 बाई 12। यही दिया है क्वेश्चन पे, बस हम लोग को इसको सॉल्व करके ओरिजिनल फ्रैक्शन यानी कि x बाई वाई निकालना है। निकालिए अभी। ऊपर क्या होगा? 100 अगर एलसीएम जाएगा तो बचेगा कितना? 100 प्लस 200 इज 300x है ना, ये आ जाएगा। अभी डिनोमिनेटर पे कितना आएगा? ये अगर एलसीएम जाएगा 100, ऊपर कितना? 100 प्लस 350 इज 450y होगा है ना। अभी यहाँ से 100 कैंसिल, इक्वल टू कितना दिया है? 5 बाई 12। अब इसको सॉल्व कीजिए। 300 बाई 450 इंटू वट? x बाई वाई इक्वल टू वट? 5 बाई 12। यही है क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर क्या होगा? 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 6 30, 5 9 45, अगेन 3 2 6, 3 3 9। तो यहाँ पर x बाई वाई कितना होगा? 5 बाई 12 इंटू ये जो 2 बाई 3 है, इधर राइट साइड जाके क्या होगा? 3 बाई 2 है ना। अब इसको सॉल्व कीजिए। 3 4 12, तो 5 बाई 8 विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये वाले सारे क्वेश्चंस में जो करवा रहे हो सारे चूजेबल मतलब क्वेश्चंस थे। फेज 1 का जितना भी मतलब क्वेश्चंस आया था सारे शिफ्ट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। सो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी जो कि फेज 2 का होगा। सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 is s square plus y square plus 4x minus 4y plus 8 equal to 0, then find the value of x plus y। यही दिया है, बस इसको देखिए ध्यान से। x और y का वैल्यू हमें निकालना है। तो यहाँ पर क्या है? 8 है, इसको अगर मैं ब्रेक करके लिखूं, ऐसे लिख सकते हूँ एस स्क्वायर, सारे x का टर्म को एक साइड और y का टर्म को राइट साइड कर लीजिए, तब जाकर हम इसको फॉर्मूले पे डाल सकते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म पे। ठीक है, अब देखिए एस स्क्वायर प्लस 4x, यहाँ पर 8 है, इसको अगर 1 4 यहाँ पर ले लूँ, एक मतलब 4 यहाँ पर ले लूँ तो ये हो जाएगा है ना। सॉरी, वो वाला ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, व्हाट इज द बेटर डिस्काउंट फॉर कस्टमर अमंग द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 और जो क्वेश्चन नंबर 15 और 16 है उसका मुझे आंसर कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द बेटर डिस्काउंट फॉर कस्टमर अमंग द फॉलोइंग, जो डिस्काउंट है कस्टमर के लिए कौन सा बेटर रहेगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन 1 पे ये दोनों का डिफरेंस कितना है? 10 है। ये दोनों का डिफरेंस कितना है? 0 है। ये दोनों का डिफरेंस कितना है? 30। ये दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 20। एक चीज ध्यान देना, यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर फिर इफ डिफरेंस ऑफ डिस्काउंट इज लेस, या पहले मैं कस्टमर का लिख लेती हूँ। इफ इट इज मोर, अगर डिफरेंस आपको ज्यादा हो रहा है, सो इट इज बेनिफिशियल फॉर व्हाट? बेनिफिशियल यानी कि कस्टमर को फायदा होगा। ठीक है, इट इज बेनिफिशियल फॉर कस्टमर, यही है ना। तो यहाँ पर मतलब डिफरेंस कहाँ पर ज्यादा हो रहा है? ऑप्शन 3 पे। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन 3, क्योंकि वो कस्टमर के लिए ज्यादा फायदा होगा। अगर शॉपकीपर पूछा होता तो जस्ट अपोजिट होगा इसका, जिसका डिस्काउंट कम है, यानी कि ये वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, a monkey ascends a grease pole 12 meter height. He ascends 2 meters in first and slips down 1 meter in the alternate minute. In which minute he reaches the top? यही पूछा है। अब देखिए इस क्वेश्चन को। सपोज यहाँ पर एक पोल है, ठीक है, ये आपका कितना, इसका जो डिस्टेंस है वो 12 मीटर है, यही दिया है।
एक मंकी, एक बंदर क्या कर रहा है, मतलब ही असेंड्स 2 मीटर इन फास्ट मिनट, इन फास्ट मतलब इन फास्ट मिनट, ठीक है। 2 मीटर जो है यहाँ पर, यानी कि इतना, वो 2 मीटर फर्स्ट मिनट पे जा रहा है, यानी कि ये वाला है उसका 1 मिनट, ठीक है। उसका जो नेक्स्ट मिनट है अगेन, उसमें क्या कर, एंड स्लीप्स डाउन 1 मीटर इन अल्टरनेट मिनट, दूसरे मिनट पे वो क्या, कहां पर आ रहा है, यहाँ पर पहुंच जाता है, क्योंकि 1 मीटर वो नीचे मतलब गिर जाता है, ठीक है। तो ये है कितना आपका 1 मीटर, यानी कि और 1 मिनट इसको लगता है, ठीक है। तो इसका मतलब है 1 मीटर ही वो फाइनली कवर करता है कि नहीं, 1 मीटर कितने मिनट पे, यहाँ पर 2 मिनट उसको लगता है ना, 2 मिनट, 1 मीटर अगर 2 मिनट लेता है। अब एक चीज देखिए, टोटल पोल का हाइट कितना है, 12 मीटर। सपोज ऊपर से छोड़ लीजिए इसको 2 मीटर, अगर ये वाले 2 मीटर में छोड़ दूं तो ये बचेगा कितना, 10 मीटर, है ना। मैं क्यों छोड़ रही हूँ आप ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पर ऊपर जाने के बाद मंकी और तो नहीं गिरेगा ना, हमारा टारगेट होना चाहिए वो कितने मिनट पे यहाँ पहुंचता है, यहाँ पहुंचने के बाद और तो नीचे नहीं गिरेगा। तो 2 मीटर हम बाद में ऐड करेंगे, जो कि आपका 1 मिनट में मिनट लेता है, ठीक है, क्योंकि ये लिखा है क्वेश्चन में 2 मीटर के लिए इन 5 मिनट, ठीक है। अब 10 मीटर के लिए अभी निकालेंगे, है ना, 2 मीटर हम बाद में ऐड कर देंगे, ठीक है। अभी 1 मीटर अगर 2 मिनट्स लेता है तो 10 मीटर यानी कि 10 मीटर को कितना लगेगा उसको, 2 इंटू वट 10, है ना। तो ये आपका आ जाएगा 20 मिनट, ये हो गया 10 मीटर को 20 मिनट, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 मीटर है, यानी कि 2 मीटर जिसको लगता है कितना 1 मिनट, तो इसमें और 1 मिनट ऐड कर लेंगे, क्योंकि उसको पहुंचना है 12 मीटर हाई पे, ठीक है। अब ये फाइनली आपका आंसर आ गया कितना, 21 मिनट, ये होगा आपका आंसर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट करके और एक बार देख लीजिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, if you divide 110 into 2 parts in such a way that one number is 150% of the other, then the number will be, यही दिया है। अब देखिए क्वेश्चन, इसको 110 है, इसको हम दो हिस्से में मतलब ये करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। सपोज एक पार्ट है इसका x, तो दूसरे पार्ट सपोज 110 माइनस एक्स, ठीक है। अब क्वेश्चन पे क्या दिया है, इन सच ए वे दैट वन नंबर इज, सपोज ये नंबर को पकड़ते हैं हम, तो 110 माइनस एक्स इज व्हाट 150% ऑफ द अदर नंबर, यानी कि 150% मतलब 150 बाई 100 ऑफ अदर नंबर, कौन सा नंबर, दूसरा नंबर है x है, तो ऑफ x, देन द अदर नंबर विल बी, तो हमें नंबर्स निकालना है, ठीक है, मतलब x का वैल्यू निकालना है। अब निकालिए, अभी 110 माइनस एक्स, 110 माइनस एक्स, ये आपका कितना हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा, 220 माइनस 2x इक्वल टू हम 3x हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, 3x माइनस ये आ जाएगा कितना, तो अब देखिए, सॉरी ये होगा आपके कितना, माइनस x है ना, तो माइनस 2x हो तो 5x हो जाएगा, तो 5x बराबर कितने के साथ होगा, 220 के साथ, है ना। तो अब यहाँ पर क्या होगा, आपका x का वैल्यू आ जाएगा कितना, 44, आ गया आपका x का वैल्यू। और एक वैल्यू अगर निकालना है, अगर ये वाले पूछा है, तो 110 माइनस एक्स है, तो इसको लिख लीजिए 110 माइनस 44, ये आपका आ जाएगा 66, एक नंबर होगा इसका 44 और एक होगा 66, जो कि आप दोनों को डिवाइड करने के बाद ये नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, if 2x plus 1 by 3x equal to 5, find 5x divided by 6x square plus 20x plus 1। इस टाइप क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना, क्योंकि गिवन क्या है, 2x plus 1 by 3x equal to 5, ठीक है। तो इसको हम कैसे फॉर्मेट में ले आएंगे जिससे कि हम वैल्यू डायरेक्टली पुट कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 6x स्क्वायर, इसको हम किसके साथ डिवाइड करेंगे, तब जाकर इसको 2x मिलेगा। अगर मैं दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3x पे डिवाइड करूं, देखिए 6x स्क्वायर बाई 3x होता है कि नहीं, 2x, x कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो 2x होगा। तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, दोनों जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3x पे हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब डिवाइड कीजिए अभी, तो 5x बाई 3x,
न्यूमरेटर डिवाइड कर लिया, अभी डिनोमिनेटर पे करेंगे तो 6s² प्लस 20x प्लस 1 डिवाइडेड बाई वॉट 3x होगा कि नहीं। तो यहाँ से x कैंसिल, तो बचा कितना 5/3 है ना। अब यहाँ से देखिए 6s² बाई 3x ये वाले पार्ट, ठीक है, ये कितना है 2x होगा, प्लस अगेन 20x बाई 3x कितना होगा ये 20/3, प्लस बचा कौन सा 1/3x, ठीक है। अब देखिए एक चीज डिनोमिनेटर पे 2x और 1 + 3x का वैल्यू ऑलरेडी गिवन 5, तो डाल दीजिए डायरेक्टली वैल्यू, ऊपर रहेगा सिमिलरली 5/3, नीचे आ जाएगा कितना 5 प्लस 20/3 है कि नहीं। अब इसको सॉल्व करना है, 5/3 होगा ऊपर, अगर नीचे आ जाएगा आपका एलसीएम 3, ऊपर कितना होगा 15 प्लस 20 इज ऑलमोस्ट 35 है कि नहीं। बस इसको सॉल्व कीजिए, 5/3 इंटू ये ऊपर जाके क्या होगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 3/35, यहाँ से 3 कैंसल, 5 7 जा 35, ये आपका आ गया कितना 1/7 विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, which is the smallest number that when added to 3432 the sum obtained is completely divisible by 10, 5, 4 और 2। ठीक है, एक चीज ध्यान देना यहाँ पर, अगर क्वेश्चन में ऑप्शन जरूर होगा, ऑप्शन इसमें शायद था 8, ठीक है, मैं बता देती हूँ फिर कैसे करना है। यहाँ पर नंबर क्या दिया है, एक चीज ध्यान देना 3432 दिया है नंबर, ठीक है। अब पूछा है ये नंबर किसके साथ ऐड होगा, जो कि 10 के साथ, 5 के साथ, 4 के साथ और 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा। अब एक चीज बताए, कोई भी नंबर हो वो 10 के साथ कैसे डिवाइड होता है, जबकि उसका जो यूनिट डिजिट है वो हमेशा 0 होना चाहिए, तभी जाके वो डिवाइड होगा 10 पे, है ना। तो अगर यहाँ पर 2 है, इसमें कितना ऐड करूं 8 अगर ऐड कर लूं तो होगा कि नहीं, 8 + 2 10 0, देन ये 4 आ जाएगा, ये 4 3, अभी कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा 10 पे कि नहीं। अगर ये 10 पे डिविजिबल हो जाएगा तो सबके साथ भी डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है, इसको चेक कर लेना, ठीक है। सो नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 3 सैंपल्स 1:3, 3:5 एंड 11:5, 3 सैंपल दिया है किसका, मिल्क और वाटर का रेशियो, ठीक है, ये मिल्क है वाटर है, सपोज ये सैंपल 1, ये 2, ये 3 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ए मिक्सचर इज मेड बाय टेकिंग द सेम क्वांटिटी ऑफ द 3 सैंपल्स एंड टेल द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, बहुत इजी है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ऊपर है। अब देखिए फर्स्ट जो सैंपल है उसमें रेशियो कितना था 1:3, यानी कि मिल्क कितना आ जाएगा 1/1 + 3 यानी कि 4, ठीक है। वाटर कितना होगा सिमिलरली 3/4। सेकेंड सैंपल देखिए कितना है रेशियो 3:5, तो मिल्क कितना होगा 3/3 + 5 और वाटर कितना होगा 5/3 + 5 होगा कि नहीं। तो मिल्क का कितना आ गया 3/8, वाटर का 5/8। सिमिलरली थर्ड सैंपल्स में कितना रेशियो 11:5 यानी कि 11/16, ये आपका आ जाएगा 5/16, है ना। अभी इसको देखिए सारे सॉल्व कीजिए, तो मिल्क टोटल मिल्क कितना रहेगा, सारे ऐड करेंगे तो इसको और ये, तो इस तीनों में एलसीएम कितना आ जाएगा 16, ऊपर कितना आ जाएगा 4, ये आ जाएगा कितना 6 + 11, इसको अगर ऐड करोगे यहाँ पर भी ये तीनों को ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 16, तो ऊपर कितना रहेगा 12 + 10 + 5, ठीक है, ये आपका आ जाएगा कितना 21/16, ये आ जाएगा कितना 27/16। फाइनली क्वेश्चन में क्या पूछा, ये दोनों मिक्सचर्स का रेशियो पूछा है, मिल्क और वाटर का, तो रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए, 21/16 डिवाइडेड बाई क्या होगा 27/16 है कि नहीं। तो यहाँ से 16 16 कैंसल, तो 21/27, इसका क्या होगा 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, ये आ गया 7/9, रेशियो पे लिखना है तो 7:9 होगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। सो नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23, ए काउ इज टाइड टू ए पेग इन ए कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ग्रास फील्ड, मतलब एक स्क्वायर दे दिया है ग्रास फील्ड ऑफ 25 मीटर लॉन्ग साइड, यानी कि ये जो साइड है इसका लेंथ है आपका 25 मीटर,
उसके बाद ये क्या दिया, देखिए एक काउ इज टाइड टू ए पेग, यानी कि सपोज काउ यहाँ पर है, ठीक है, तो लेंथ ऑफ द रोप इज 14 मीटर। सपोज काउ यहाँ तक वो ग्रेजिंग करेगा, ठीक है, तो ये वाला जो लेंथ है इसका लेंथ दे दिया 14, जो कि रेडियस होगा, ठीक है। अब पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड विच काउ कैन ग्रेज, काउ कहाँ तक ग्रेज करेगा, तो ये वाले पार्ट है ना, ये स्क्वायर है, मतलब ये 90 डिग्री होगा कि नहीं, तो ये क्या होगा, ये एक सेक्टर बन गया कि नहीं। अभी बताइए एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला है कितना होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 होता है कि नहीं। अगर नहीं याद है ना, इसको रट लीजिए पूरा, ठीक है। अब लिखिए इसका पाई आर स्क्वायर, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर मतलब आर यहाँ पर 14, तो दो बार लिखिए, 14 स्क्वायर है तो 14 इंटू 14 होगा, इंटू थीटा बाई 360, थीटा कितना हो जाएगा 90, तो 90/360 होगा, तो इसको कैंसिल करिए, यहाँ से 0 0 कैंसिल, अगेन 9 4 जा 36, 2 2 जा 4, ये 7 होगा कि नहीं, अगेन 2 7 जा 14, अगेन 7 7 यहाँ से कैंसिल, तो बचा कौन सा 22 और 7, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 154, ये क्या होगा मीटर स्क्वायर, ये है इसका स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। तो इसी टाइप क्वेश्चन बहुत बार इस टाइप क्वेश्चन आता है, इसको और एक बार इसको रिपीट करके देखिए, ठीक है। सो नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, इसको देखिए, द सिंप्लीफिकेशन ऑफ 0.63 इसको दिया है, देखिए 0.63 बार, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 63/99 है कि नहीं, प्लस 0.37 बार यानी कि 37/99 यही है, प्लस अगेन 80/99, ये तीनों में एलसीएम कितना जाएगा, सिंपल है 99 जाएगा, ऊपर आ जाएगा कितना 63 प्लस 37 प्लस 80, ठीक है, ये आपका आ जाएगा 180/99। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसी फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है। अब देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए एक चीज, अगर मान लीजिए ऑप्शंस में पक्का है 1.81, मैं बता देती हूँ, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर मैंने नहीं दिया, ठीक है, तो 1.81 अगर ऑप्शंस में है, इसको हम कैसे लिखेंगे 1 प्लस 81 को कैसे लिखेंगे 81/99, ठीक है, यहाँ से एलसीएम जाएगा 99, तो ऊपर कितना आ जाएगा 99 प्लस 81 इक्वल टू कितना, सिमिलरली 180/99 होगा कि नहीं, यानी कि इसको हम कैसे लिखेंगे 1.81 बार, ठीक है। तो नेक्स्ट मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25, if the area of two similar triangles are 64 centimeter square and 121 centimeter square respectively, if the height of the first triangle is 16 centimeter, find the height of the second triangle। अब ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से, दो ट्रायंगल दिया है, एक तो ये एक ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल ये है, ये दोनों का एरिया भी दे दिया, ये फर्स्ट वाले ट्रायंगल का एरिया सपोज ए 164 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, ठीक है, सेकेंड ट्रायंगल का सिमिलरली एरिया दे दिया कितना 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दोनों ट्रायंगल क्या है सिमिलर है, ठीक है। अब देखिए ये सपोज हाइट है इसका h1, इफ द हाइट ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल 16 सेंटीमीटर, यानी कि हाइट यहाँ पर कितना दे दिया 16 सेंटीमीटर, यहाँ पर जो हाइट सपोज h2 है, इसका हाइट पूछा है। आपको एक चीज पक्का पता होगा, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है उसका एरिया कितना होता है, एरिया का अनुपात क्या होगा a1/a2 इक्वल टू कितना हो जाएगा h1/h2 का होल स्क्वायर, ये चीज ध्यान दे लीजिए, ठीक है, याद रख लीजिए फिर, ठीक है। अब देखिए डाल दीजिए सारे वैल्यू, ये h1/h2 डायरेक्टली क्या आएगा यहाँ पर रूट ओवर ऑफ a1/a2 है कि नहीं। अभी a1 कितना है 64 डिवाइडेड बाय 121, इसका रूट कितना होगा 8/11 होगा कि नहीं, राइट। अब देखिए h1 का वैल्यू कितना दिया 16/h2 इक्वल टू व्हाट 8/11, ये कट होगा 8 2 जा 16, तो फाइनली आपका h2 कितना आ जाएगा 2 × 11 इज 22 सेंटीमीटर। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर एरिया दोनों का एरिया अगर दिया है और सिमिलर ट्रायंगल्स दिया है तो ये फॉर्मूला डाल दीजिए, ठीक है। सो नेक्स्ट मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 78 and the ratio of the numbers is 2:3,
देन फाइंड द सम ऑफ दिस नंबर। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे देखिए, दोनों नंबर का रेशियो कितना दिया है 2:3। इसको हम कैसे लिखेंगे, सपोज एक नंबर है आपका 2x, सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा 3x। ठीक है, ये दोनों का क्या दिया, पहले एलसीएम निकालिए, यहाँ पर कॉमन क्या जाएगा x, तो 2 बचेगा और 3, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 2 × 3 × x यानी कि 6x। क्वेश्चन पे एलसीएम ही दिया है यानी कि 6x का वैल्यू कितना दिया है 78, तो कट कर लीजिए इसको, 6 13 होगा है ना, तो x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर 13। इसके बाद क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, फाइंड द सम ऑफ दिस नंबर, दोनों नंबर का सम यानी कि 2x + 3x कितना होता है 5x इक्वल टू ये आ जाएगा 5 × 30 यानी कि 65 विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। The inner and outer circumference of a ring is 22 centimeter and 44 centimeter. Find the difference of its radii. ठीक है, एक रिंग दिया है जिसका कि इनर और आउटर रिंग दिया, सपोज ये एक रिंग है। ठीक है, इसका जो लेंथ है सपोज R1 है और ये R2 है इसका रेडियस। ठीक है, ये दो रिंग का ना वो क्या दिया है सर्क्यूमफेरेंस दिया, सर्क्यूमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr। तो ये जो इनर रिंग है उसका सर्क्यूमफेरेंस कितना दिया है 22 यानी कि 2πr1 कितना है 22। यहाँ से क्या होगा आपका R1 निकल जाएगा कितना 22/2π। ठीक है, सिमिलरली आउटर सरफेस का जो सर्क्यूमफेरेंस है वो कितना होगा 2πr2 इक्वल टू कितना है क्वेश्चन पे 44, यानी कि यहाँ से R2 आ जाएगा कितना 44/2π। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए, फाइंड द डिफरेंस ऑफ इट्स रेडियस, यानी कि R2 - R1 पूछा है, तो ये कितना आएगा 44/2π माइनस 22/2π। तो यहाँ से एलसीएम अगर 2π जाएगा ऊपर कितना बचेगा 22/2π। इसको अभी सॉल्व कीजिए, 22/2 इंटू पाई का वैल्यू कितना है 22/7, तो 22/7 मतलब 7 ऊपर चले जाएगा, तो 22 कैंसिल, तो बचा कितना 7/2 विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन, बहुत इजी है, बस सर्क्यूमफेरेंस को आपको याद रखना है 2πr होता है सर्क्यूमफेरेंस, अगर एरिया पूछा होता है तो πr²। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। sin 67 by cos 23 cos 23 by sin 67, ये दो अलग अलग वैल्यू है, इस सारे को ना एक वैल्यू पे कन्वर्ट कर लीजिए पहले। ठीक है, क्यों कन्वर्ट करूं मैं बाद में बताती हूँ। sin 67, ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे cos 23, ये क्या हो जाएगा 90 - 67 होगा कि नहीं, इसका वैल्यू कितना होता है 90 - 67 का 23 प्लस ऊपर आ जाएगा सिमिलरली cos ऑफ 90 माइनस व्हाट 67 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ व्हाट 67, सारे हो गया 67 पे थीटा। ठीक है, मैंने क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि cos ऑफ 90 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा होता है कि नहीं। सिमिलरली cos ऑफ 90 माइनस थीटा साइन थीटा होगा, तो ऊपर आ जाएगा साइन 67 डिवाइडेड बाय cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा यानी कि साइन 67 प्लस cos 90 माइनस थीटा इज व्हाट साइन 67 डिवाइडेड बाय अगेन ये साइन 67, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल, बचा कितना 1 प्लस यहाँ पर भी वही सेम 1, तो 1 + 1 इज व्हाट 2 विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। इफ द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years इज 500 at 10%, पहले इसका निकालिए, जैसे दिया है उसी हिसाब से लिख के ना उसका प्रिंसिपल निकालिए। सिंपल इंटरेस्ट दिया है कितना 500, सिंपल इंटरेस्ट कितना 500, 2 years यानी कि टाइम पीरियड दे दिया 2, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 10% है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है 500 इक्वल टू PRT/100 प्रिंसिपल इंटू रेट, रेट कितना दिया 10, टाइम पीरियड 2 डिवाइडेड बाय 100 है। तो इसको सॉल्व कीजिए, कितना हो 0 0 कैंसिल, 2 5 10, तो यहाँ से आपका P का वैल्यू कितना आ गया 500 × 5 इज हाउ मच 2500। ठीक है, यानी कि आपका प्रिंसिपल यहाँ से आ गया 2500। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है अमाउंट्स का, अमाउंट इक्वल टू P × 1 + R/100
टू द पावर टी। तो हम लोग अमाउंट्स को क्या लिख सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो डायरेक्टली मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ, प्रिंसिपल का कितना है 2500 इक्वल टू, अगेन प्रिंसिपल का वैल्यू कितना 2500 इंटू 1 प्लस आर बाई 100। आर कितना है क्वेश्चन पे 10%, तो 10/100 कितने साल का, 2 साल के लिए 2 इयर्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है बस। कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस 2500 इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 2500 इंटू, यहाँ से 0 0 कैंसिल, तो 1 प्लस 1/10 कितना होगा 11/10 का स्क्वायर, यानी कि 121 डिवाइडेड बाई 100 आएगा। यहाँ से 0 0 कैंसिल, तो 121 इंटू 25 कितना होगा 3025। ठीक है, अब यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए, कितना होगा 3025 माइनस 2500 है कि नहीं। फाइनली आपका आंसर आएगा 525। ये है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसमें मैं बता देती हूँ, जैसे ही क्वेश्चंस दिया है सिंपल इंटरेस्ट, उसके बाद जो भी निकाला है उसी हिसाब से पहले लिखते जाइए। पहले सम निकालिए, जो नहीं है वो पहले निकालिए, फिर फॉर्मूला पे डालिए। ठीक है, सो नेक्स्ट मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। Which of the following fraction is the smallest? ठीक है, अब देखिए, सो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं नेक्स्ट लेके आऊंगी। फेज 2 का जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैथ्स का वो लेके आऊंगी। सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। ठीक है, सो लेट्स सी द क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट। अभी देखिए स्मॉलेस्ट कौन सा होगा। अब देखिए ये दोनों का डिफरेंस ऑप्शन 1 पे क्या है 1, ये दोनों का डिफरेंस कितना है 1, ये दोनों का भी डिफरेंस 1, ये दोनों का भी डिफरेंस कितना है 1। अगर डिफरेंस अगर पूरा बराबर रहता है यानी कि सेम रहता है, तब जो डिफरेंस मतलब जो कि स्मॉल नंबर होगा न्यूमरेटर पे, तो ये चारों में स्मॉल नंबर न्यूमरेटर पे कौन सा है 21/22 है कि नहीं। तो ये हमेशा क्या होगा स्मॉलेस्ट, ये ध्यान देना। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन ए है आपका आंसर। तो ये था सारे क्वेश्चंस मतलब फेज 1 का। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो नेक्स्ट मैं पक्का लेके आऊंगी फेज 2 का जो मैथ्स होगा, जो कि बहुत आरआरबी रेलवे जो ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा। सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो।